ओशो ज़ेन टैरो सीरीज़ हमने जो स्टार्ट करी है उसमें लास्ट टाइम हमने ज़ीरो कार्ड जो फूल का कार्ड है उसके बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे इसका पहला 1 नंबर का जो कार्ड है द एग्जिस्टेंस का कार्ड, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो में मैजिशियन का कार्ड भी 1 नंबर का कार्ड है और ये मैजिशियन का कार्ड हमें मैसेज देता है जिसके अंदर जादू हो। कैसा जादू? जिसके पास सभी 4 एलिमेंट्स हो, जिसके पास सारी शक्तियाँ हो, उसके अंदर हिडन टैलेंट्स है, वो अपने स्किल्स में मास्टरी कर चुका है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। उसके अंदर ईगो भी है, वो अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से कर सकता है, वो अपने रास्ते पे बहुत अच्छे से चल सकता है और वो अपने गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर सकता है। आपने देखा होगा कि मैजिशियन का जो कार्ड है उसके फेस पे कितना कॉन्फिडेंस और कितनी खुशी महसूस करते हो। ये कॉन्फिडेंस, ये खुशी, ये हैप्पीनेस बताती है कि वो लाइफ के वो उस पड़ाव पे आ गया है जहाँ पे वो एक नए रास्ते पे चलते हुए वो सब कुछ सीख चुका है, वो सब कुछ ऐसा ग्रो करने के लिए आगे बढ़ चुका है। वो अच्छे से जानता है अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, क्योंकि उसके पास 4 एलिमेंट्स भी हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो उसके अंदर से, जो उसके इनबिल्ट है। और ये जो शक्तियां हैं वो कौन सी है? जैसे कि उसके पास 4 एलिमेंट्स हैं, कप्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स एंड सोर्ड्स। तो ये चारों एलिमेंट जो है एयर, वाटर, फायर और अर्थ एलिमेंट, चारों एलिमेंट्स का यूज़ करके ये मैजिशियन अपनी लाइफ के गोल्स को बहुत अच्छे से अचीव कर सकता है, ये सक्सेस हो सकता है, इसलिए ये फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे ही ओशो ज़ेन टैरो में 1 नंबर का कार्ड जो है वो होता है एग्जिस्टेंस का। एग्जिस्टेंस, इस कार्ड में यहाँ पे ओशो हमें मैसेज दे रही हैं, हमें समझा रही हैं अपनी लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, क्योंकि ये ओशो ज़ेन टैरो है, ये स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है। तो ये हमें सिखाता है कि एक सोल की जर्नी कैसी होती है। आप देख सकते हो इस कार्ड में स्काई है, यूनिवर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे स्टार्स है, प्लैनेट्स की तरह भी आप देख सकते हो। तो यूनिवर्सल एनर्जीज यहाँ पे है, एक पूरे ब्रह्मांड की पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। इस ब्रह्मांड में आप देख सकते हो कि एक लोटस का लीफ है जिसके ऊपर एक फीमेल बैठी है जिसने कुछ नहीं पहना है। ये जो लोटस के ऊपर एक फीमेल बैठी है, ये जो सोल बैठी है, इसका लोटस के ऊपर बैठना यानी प्योरिटी के ऊपर बैठना। लोटस एक प्योरिटी का प्रतीक है, तो ये सोल भी प्योर है। जब भी लाइफ में कोई नई सोल बर्थ लेकर आती है, नया जन्म लेकर आती है, तो वो भी ऐसे ही प्योर होती है। उसके अंदर ये सारा ब्रह्मांड छुपा होता है और वो इतनी प्योर होती है। खुले बाल आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस फीमेल के खुले बाल, यानी कि उसके इमोशंस जो वो है वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं है, उसमें कोई भी एंजाइटी स्ट्रेस नहीं है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। उसे अभी नहीं पता कि इस लाइफ में कंडीशनिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानियाँ, दुख क्या है, क्योंकि वो नया जन्म लेकर आई है, नए जीवन को एक्सपीरियंस करने के लिए आई है। इसीलिए जब भी कोई सोल जन्म लेकर आती है तो वो बिल्कुल प्योर होती है, डिवाइन कॉन्शियस की तरह वो बिल्कुल प्योर होती है, जिससे कुछ भी अच्छा बुरा की कोई पहचान नहीं, बस वो है, वो प्योरिटी है, वो सच है और वो प्योर कॉन्शियसनेस होती है। ऐसे ही ये कार्ड हमें मैसेज देता है, जैसे कि ये एग्जिस्टेंस का कार्ड है, तो हर सोल की एक अपनी एग्जिस्टेंस है, हर सोल की अपनी एक पहचान है,
तो इस पहचान के बारे में इस कार्ड में बताया गया है कि अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानिए, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में जानिए। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने भीतर नहीं उतरेंगे, अपने अंदर नहीं देखेंगे कि आप कौन हो, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपका जो सोल है वो किस लिए आई है, आपकी सोल की पहचान क्या है, जब तक वो अपनी ट्रू एग्जिस्टेंस की पहचान नहीं करेगी तब तक वो ये नहीं जान पाएगी कि उसके अंदर ही वो सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। क्योंकि जब कोई सोल जान लेती है कि उसी के अंदर पूरी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं और वो इन्हीं शक्तियों की हेल्प से वो लाइफ में हर गोल को अचीव कर सकता है, वो लाइफ के हर लेसन को सीख सकता है, वो लाइफ में बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है। यहाँ पे हर्डल्स भी होंगे, स्ट्रगल्स भी होंगे, लेकिन जो सोल, जो पर्सन अपने भीतर जाना सीख चुका है, अपने भीतर से जुड़ना सीख चुका है, वही पर्सन, वही सोल इस जीवन में आगे बहुत आसानी से बढ़ सकती है। आसानी का मतलब ये नहीं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम या स्ट्रगल नहीं आएंगे, वो सभी के लाइफ में आएंगे, लेकिन जब तक आप भीतर नहीं जुड़ते तब तक आप 3D वर्ल्ड के घेरे में, इस माया के घेरे में ज़्यादा उलझे रहते हैं और आप वो शक्तियों को नहीं पहचान पाते जो आपको उस डिवाइन ने दी है। आपको उस डिवाइन ने पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो आपके अंदर ही दी है, आपके ही खुद के एग्जिस्टेंस में हैं, उनको आप भूल जाते हो क्योंकि आप खुद से ही डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। तो ये कार्ड हमें यही सिखाता है कि अपनी ट्रू एग्जिस्टेंस के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही प्योर बन के रहिए, अपने भीतर से जुड़िए। जितना आप भीतर से जुड़ेंगे उतना ही आप अपने प्योर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ेंगे और वो सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ आप अपनी लाइफ में वो सभी गोल्स को अचीव कर सकते हो। जैसे कि 3D वर्ल्ड की माया के जाल में अपनी खुद की वो शक्तियाँ भूलकर जब कोई पर्सन, जब कोई सोल स्ट्रगल करती है, दुखी होती है, वो ये भूल जाती है कि उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, उसके पास ये फ्री विल है कि क्या वो खुद अपने अंतर आत्मा से जुड़कर उस रास्ते पे चलकर अपने जीवन को सुधार सकती है या नहीं। ये खुद पे निर्भर करता है। ये सबके लिए फ्री विल दी हुई है कि अगर आप खुद से जुड़कर उस रास्ते पे चलेंगे, अपनी अंतर आत्मा के रास्ते पे चलेंगे, तो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं और आप इस माया जाल से बचते हुए आप अपने आप को एवोल्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस माया जाल में फंसकर बाहर की दुनिया में ज़्यादा उलझेंगे या बाहर की दुनिया में ज़्यादा खोज करेंगे, वहाँ से आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आप अपनी रियल एग्जिस्टेंस को भूल जाते हैं और अपनी पहचान को भूल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जितना आप अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानेंगे, अपनी एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ेंगे, उस एग्जिस्टेंस की इम्पोर्टेंस को जानेंगे, तब आप इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़ जाती हैं और यही शक्तियों की मदद से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। इसीलिए ये एग्जिस्टेंस का कार्ड भी यही मैसेज देता है कि खुद के साथ जुड़िए, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़िए और जितना आप अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में रहेंगे उतना ही आप लाइफ में ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे। तो एक सोल की यात्रा भी ऐसे ही होती है, जब भी इस जीवन में आती है वो बिल्कुल प्योर होती है, धीरे धीरे उसका सफ़र बढ़ता है, तो वैसे वैसे ही वो अपनी उस एग्जिस्टेंस को भूलती चले जाती है, क्योंकि यहाँ पे माया जाल ही ऐसा है जो उसे भुला दे। इसीलिए अपनी एग्जिस्टेंस के साथ जुड़े रहिए और अपने आप को एवोल्यूट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यू शेयर कीजिएगा।
इससे रिलेटेड अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।